क्षेत्र के पौड़ी पंचायत के गांव में हम लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अशोक दुबे हैं पीपर पाती के, उनकी 4 दिन पहले हत्या हुई थी। रात्रि में बैज नामक एक उनके मित्र थे, वही साथ में उनको लेके गए और हत्या हो गई। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। प्रदीप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अशोक दुबे के भाई। कुछ बात इनसे हम करेंगे, इसलिए कि इनको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। पूरा मामला क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले घटना कैसे हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। कैसे आपको पता चला, कैसे घटना पे आप स्थल पे आए और आगे क्या हुआ? घटना ये हुआ कि बैज तिवारी हमारे घर आए शाम को, बोले कि अशोक जी 5-7 आदमी कुछ हम लोग आपस में बैठे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अशोक जी बोले कि अब हम बनारस जा रहे हैं, हमको बनारस जाना है, सामान वामान सब रख लिए हैं। तो बोले कि बस सामान आप बोल दीजिए और लोग रख रहे हैं जैसे, तब तक आप चलिए 2-4 मिनट हम लोग आपस में बात करेंगे, वहाँ फिर रिटर्न आ जाइएगा। यहाँ से ऐसे कह के बोले कि हम लोग आपस में कुछ ऐसे बात पर पंचायती टाइप का, क्या इनकी बातचीत चल रही थी हमको मालूम नहीं था। लेकर यहाँ से गए अपने गाड़ी से बैठा कर। वहाँ जाने के बाद जो है कि क्या इन लोग की बातचीत चली थी, और टेकनिया के सोजा वहीं जहाँ इनकी घटना हुई थी उसी के सोजा क्या बातचीत चली थी हमको मालूम नहीं था। उस टाइम हम लोग मारवा थे। तब तक ले जो है कि हम लोग मारवा से चल दिए इसलिए कि हमारे भाई को जो है कि बनारस जाने की तैयारी में से सोचे कि हम लोग चले थोड़ा भाई से मिल लेंगे, अब भाई चले जाएंगे। उसी क्रम में हम लोग उधर से आ रहे थे, हमारा भाई, हम, भतीजा। तब तक देखे कि 5-7 आदमी वहाँ पर खड़े हैं, तड़ातड़ जो है कि खून से लथपथ जो है कि मेरे भाई पड़े हुए हैं, जिसमें खुद बैज तिवारी भी जो है कि मेरे भाई को मारने में जो है कि खड़े हुए थे, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और उस समय में हम लोग चिल्लाए हल्ला किए तो सारे लोग जो है कि भागने में सफल रहे, क्योंकि हम लोग के पास कुछ था नहीं उस टाइम। हम लोग चिल्ला रहे थे, अपने भाई को उठा रहे हैं। उस टाइम में बैज तिवारी थे, विजय पाए थे, उनके दोनों लड़के थे, छोटे पाए थे, अरविंद तिवारी थे। ये लोग सारे मिलकर उनसे क्या किस मुद्दे पर बुलाए थे, वहां पर उस मुद्दे का क्या वजह था। पुराना एक जमीनी विवाद भी चल रहा था। हाँ, इसके पहले ये लोग विजय पाड़े वगैरह ये लोग मिलकर, उनके लड़के उड़के लोग जो कि मिलकर अशोक जी के ऊपर थोड़ा सा विवाद जमीन के होता है, उसके ऊपर ये लोग बमनौली पेट्रोल 1.5 साल पहले गोलीबारी भी हुई, गोलीबारी किए थे, जिसमें इनकी जान बच गई थी। उस मामले में ये गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, फिर डीएम साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, उसमें कोई उतना सुनवाई नहीं हुआ। धीरे धीरे मेन मुजरिम विजय पांडे पकड़े गए, चालान हुए, बेल पर छूट के आए भी थे। उसके बाद सिलसिला चला था। उतना सिलसिला हमारे भाई के साथ में नहीं विवाद था कि जितना इनकी जान चली जाए। ये भी निश्चिंत है कि हमारा 2 दिन पहले कोई मिट्टी उट्टी डाला जा रहा था उस जमीन पे, कुछ हुआ था घटनाक्रम, और पंचायती की भी बात चल रही थी। वो अपने में मिट्टी डाल रहे थे, मेरे प्लॉट मेरे थी में कोई इस तरह का नहीं डाल रहे थे। इनकी कंफ्यूज किसी कोई किया हो अलग की बात है। मेरे भाई से उनकी, क्योंकि उसमें विजय भी लिखाए हुए हैं, उस जमीन से मेरे भाई साहब का कोई जो है कि विजय का इस तरह का विवाद नहीं हुआ कि जैसे हमारा भाई का हत्या हो जाए। लेकिन बैज आकर बुला के ले गए कि हापुस में हम लोग की कुछ बातचीत हो रही है, उसी जमीन से, पंचायती से रिलेटेड। अब क्या रिलेटेड थी वो तो बैज हमारे भाई बताते कि क्या मुद्दे से लेकर यहाँ तो बैठा कर लेके गए। हम उस चीज में हमको जानकारी नहीं हुआ, इसलिए कि हम उस टाइम में मारवा थे। जही हम लोग दुकान बंद हुआ, आज जब हम लोग बातचीत चलते हुए मेन रोड से आए, चूंकि इधर का रोड खराब है, आ रहे हैं तो देख रहे हैं 5-6-7 आदमी वहां पर खड़े हैं, हाथ में ये लोग पिस्टल लिए और मेरे भाई छपटा रहे हैं। जब हम लोग चिल्लाए तो हम लोग ये फील नहीं हो कि मेरे भाई है। जब स्पॉट पर हम लोग चिल्लाए, देखे शोर मचा रहे हैं, तब यहाँ से लोग छोड़कर गए। हम लोग अपने भाई को लाद रहे हैं, भागने क्रम में चिल्ला रहे हैं। बाकी हम लोग के पास कुछ नहीं था इन लोगों की ऐसी कर रहे हैं, जिसमें बैज खुद हाथ को पिस्टल लिए हुए थे। आपको लगता है कि पूरी साजिश में ये शामिल है और विजय पांडे वगैरह और उसकी फैमिली के लोग पूरी तरह से शामिल है? हाँ, पूरी तरह से बैज से मिल के ही, और बैज मारने में भी थे, और विजय पांडे के परिवार और बैज मिल कर घटना का अंजाम दिए हुए मेरे साथ, साजिश के तहत ये लोग काम किए हुए हैं। हाँ, जबकि अब तो आप तो अशोक जी के बड़े भाई हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि धमकी आपको भी मिल रहा है। जी, हम कल कुछ अपने बात करने के लिए मारवा चले गए थाना प्रभारी से कि सर इसमें बढ़िया से जांच किया जाए और जांच करके इसको निचोड़ निकाला जाए। वहां से बोले, आश्वासन दिए कि नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा है बाबू, इसमें लगे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए, हम खुद ही जांच करके मेन आदमी चाहे जो भी चीज है उसको पकड़ेंगे, सजा दिवाएंगे। बातचीत के हम गए, संतुष्टजनक हुआ उनसे बातचीत। जही हम यहाँ आए तले उनके भाई है मानू, कैसे मानू को पता चल गया कि मानो हम थाने गए हैं और थाने से रिटर्न हो रहे हैं,
ठीक वही क्रॉस कर रहे थे घर आने के लिए, तो ऐसे करके गाड़ी रोके 2 आदमी के साथ में, बोले कि थाना दौड़ रहे हैं, वही इल्जाम होगा जो उनका हुआ था। डर आपको भय बना हुआ है? भाई आज भी बना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा घर में कोई नहीं है, एक छोटा भाई है तो जो है कि बाहर रहता है, उनकी छोटे छोटे बच्चे, हमको छोटे छोटे बच्चे, जब उतना रोक कर धमकी दे रहा है तो प्रशासन के पास जाकर एप्लीकेशन लिखाते हैं तभी बात लीक हो जा रही है, थाने में कहते हैं तभी लीक हो जाती है, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ, किससे कहें अपनी बात। इसके पहले मेरे भाई साहब एप्लीकेशन दिए हुए। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और नामजद कितने अभियुक्त बाकी हैं? अभी अरेस्ट 2 आदमी हुए हैं और नामजद बैज को लेकर इसमें 6 आदमी हैं, जिसमें बैज शामिल है खुद ही। जब बैज मेरे भाई साहब को बुला कर ले गए, जब बैज स्पॉट पर थे, बैज गोली चलाने में थे, तो बैज तो टोटल काम तो बैज के ही अभी जो मिलके किया गया। अब आप क्या चाहते हैं, वरीय अधिकारियों से क्या मांग करेंगे खास? हम यही कहेंगे कि इस केस में जांच किया जाए, जो जो दोषी है उनको सजा दिया जाए, फांसी का सजा दिया जाए, हमारे भाई को न्याय मिले, हम लोग पूरे परिवार को सुरक्षा मिले, नहीं तो हम लोग को भी धमकी मिल रही है, हम लोग भी मारे जाएंगे एक दिन, हमारे परिवार को कौन देखेगा। यही हम डीएम और एसपी साहब से, चाहे नीतीश सरकार जी से गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को जो भी सुरक्षा दिया जाए और हमारे भाई को कातिलों को जो है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जो है कि ये थे प्रदीप जी, धमकी दिया जा रहा है, जैसे कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं इनको रोक के धमकी दे रहे हैं कि जो अंजाम आपके भाई का हुआ वही अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। अशोक जी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, घर में कभी भी किसी तरह की घटना हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि उचित कार्रवाई करे और जो लोग भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाए। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।